मज़ीद फज़ीद अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी उम्रिक अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी इल्मिक। अल्लाह पाक उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। अब ये उलमा देवबंद का तारुफ है, दारुल उलूम देवबंद का तारुफ। ये बाहर आपको गेट से मिलेगा, सारे भाई इसको लेके जाएंगे, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और बड़ी मालूमात आपको मिलेगी कि आपके अकाबरीन कौन कौन थे। और बाहर हज़रत मौलाना नौमान शाह फ़ारूकी साहब का डाला है, उसके पीछे वो नौजवान बैठा है जो आपको ये देगा इंशाअल्लाह तोहफ़ा। ये तोहफ़ा ही है। और ये किताबें हैं जो खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा, हज़रत अमीर माविया, इमाम हसन हुसैन, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मबनी हैं। ये छोटे छोटे रिसाले हैं और ये भी बड़े तोहफ़े हैं। ये बच्चों को दें जो मोबाइल के अंदर वो गेमें खेल रहे हैं और जो मोबाइलों के अंदर वो कोई तबाही की बातें पढ़ रहे हैं, वो ये पढ़ें कि सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ क्या थे, खुलफ़ाए राशिदीन क्या थे। उनको ये भी लें, सारे साथी ज़रूर लेके जाएं। इंशाअल्लाह ये आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, इंशाअल्लाह ये पैसे कीमती बनेंगे और आने वाले वक्तों के अंदर आपके लिए खुशी का ज़रिया बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ गामज़न है। आखिर के अंदर मैं तमाम उन अहबाब का जो दूर करीब से तशरीफ़ लाए, लोधरा से कारी अब्दुल वकील साहब अपना काफ़िला लेकर आए, साहिवाल से, मांगा मंडी से, मियाँ चन्नू से, चीचावतनी, साहिवाल और दीगर इलाकों से दूर करीब जहाँ से तशरीफ़ लाए, हम तमाम मेरी तरफ से और तमाम इंतज़ामिया की तरफ से हम सब के आपके शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह इंतज़ामिया से हमारे बाबा साहब गुज्जर साहिब, भाई अरशद तानी साहिब, भाई आरिफ गुज्जर साहिब, आरिफ नज़ीर गुज्जर साहिब, एहसान मंजूर गुज्जर साहिब, मोहम्मद नदीम साहिब, जावेद गुज्जर साहिब, वसीम गुज्जर साहिब, कारी लुत्फुल्ला साहिब, कारी यूसुफ गुज्जर साहिब और दीगर सारी की सारी इंतज़ामिया और खुसूस बिलखुसूस अहले इलाका की तमाम मोहब्बतों से जो ये प्रोग्राम इनेकाद हुआ, हम तमाम अहबाब के मशकूर हैं। अब आखिर के अंदर हज़रत को दावत देने से कबल हज़रत के अल्फाज ही में हज़रत को दावत दूंगा कि ख़ज़ां के रुतबे गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। ख़ज़ां के रुतबे गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले। फिर ऐसे वैसों से ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में नजरें अपनी झुका के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, मगर जो जंगवी चाहे वो हाल बना के रखना कमाल ये है। अब दावत दूंगा हजरत के रफ़ीक़ सफ़र को कि वो अपना नातिया कलाम पेश करें। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जो बंदा सहाबा का गुलाम बैठा है, एक दफ़ा हाथ बुलंद करके कह दे सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह जी भाई, आपने बहुत ज़्यादा तावन किया है। अल्लाह आपको माल जान में बरकत अता फरमाए। ये हज़रत के रफ़ीक़ सफ़र हैं और बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं और इस तालिब इल्म, इस फ़कीर की सारे भाई ज़रूर खिदमत करेंगे। एक खूबसूरत कलाम आप हज़रात की असीस सिमातों के हवाले करने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हर दौर में हर हाल में हक बात करेंगे, हर दौर में हर हाल में हक बात करेंगे। हम अज़मत असहाब की ही बात करेंगे। हर दौर में हर हाल में हक बात करेंगे। हम अज़मत असहाब की ही बात करेंगे। हम अज़मत असहाब की ही बात करेंगे। असहाब पैगंबर दिलो जान से प्यारे, असहाब पैगंबर दिलो जान से प्यारे। मोमिन के दिल का चैन है, आँखों के हैं तारे।
असहाब पैगंबर के दिलो जान से प्यारे, मोमिन के दिल का चैन है आंखों के हैं तारे। हर आन अपने आका मौला के वफादार, हर आन अपने आका मौला के वफादार, देते हैं गवाही यही कुरान के पारे, देते हैं गवाही यही कुरान के पारे। हम मिदगत असहाब की बरसात करेंगे, हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे। एक दफा मेरे साथ मिलके पढ़ लें, हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे, हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे। आओ बताए आपको कुछ गुर उसूल के, आओ बताए आपको कुछ गुर उसूल के, अल्लाह को भी प्यारे हैं प्यारे रसूल के। कह दे सुभान अल्लाह। जो जाग रहा है वो हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। शेर सुनिएगा, मैं आपका ईमान ताजा करने लगा हूं। आओ बताएं आपको कुछ गुर उसूल के, अल्लाह को भी है प्यारे प्यारे रसूल के। महबूब भी प्यारा है और प्यारे हैं यार भी, ये बात कभी भी ना हम भूलेंगे भूल से, ये बात कभी भी ना हम भूलेंगे भूल से। बातिल हो किसी रूप में हम मात करेंगे, हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे, हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे। आका की मोहब्बत के हैं आकार सहाबा, मोमिन के हैं ईमान का मेयार सहाबा। नहीं समझे? हाथ बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत के हैं आकार सहाबा, मोमिन के हैं ईमान का मेयार सहाबा, मोमिन के हैं ईमान का मेयार सहाबा। दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग यही हैं, इस्लाम की अजमत के हैं मीनार सहाबा, इस्लाम की अजमत के हैं मीनार सहाबा। खुशबू का जिक्र, खुशबू का जिक्र फूल के हम साथ करेंगे, हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे, हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे। और आखिरी शेर सुनिएगा, आखिरी शेर सुनिएगा। ये गोलियां पाबंदियां ये जेल खाना जात, आ देख ले हम आज भी कहते हैं वही बात। हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दे भाई, दोबारा लगाए। रहमान जियाउर रहमान, ये गोलियां पाबंदियां ये जेल खाना जात, आ देख ले हम आज भी कहते हैं वही बात। साथी हैं ये रसूल के, साथी हैं ये रसूल के, लियाकत जुदा नहीं है रोज़ाए रसूल में अब भी नबी के साथ, रसूल में अभी नबी के साथ। हम कुफर की हर रात को फिर रात कहेंगे, हाथ बुलंद कर लें। हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे, हम अजमत असहाब की ही बात करेंगे। या रब मेरी यही है जमात, इसे बचा, ये बच गए तो आज तेरा दीन भी बच गया। जो जो जंगवी के मिशन पे डटा हुआ है वो हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह।
या रब मेरी यही है जमात, इसे बचा। ये बच गए तो आज तेरा दीन भी बच गया। नुसरत के साथ इन्हें आज कामयाब कर, वरना जहां में कोई भी तेरा नाम ना लेगा, वरना जहां में कोई भी तेरा नाम ना लेगा। बातिल हो किसी रूप में हम मात करेंगे, हम अज़मत असहाब की ही बात करेंगे। अब बिला तखीर मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ फाजिल नौजवान अंदाज़े फारूकी, सुन्नी नौजवानों की दिलों की धड़कन, साहिबजादा हजरत मौलाना मोहम्मद नौमान ज़िया फारूकी साहब, इनका इस्तिकबाल कीजिए नारों के साथ और खड़े होकर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा मौलाना मोहम्मद नौमान ज़िया फारूकी साहब, नाराए तकबीर। बैठ जाएं अहबाब, बैठ जाएं, कुशादा दिली के साथ बैठें, अपने दरमियान कुशादगी पैदा कर लें। बैठ जाएं। अहबाब खामोशी का मुजाहिरा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पिछले साल वड्डे भी बोलते सी, इस बारी सिर्फ निक्के बोल रहे हैं। खामोशी से बैठे, सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुहीन लहु। वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल्हु मावियत हादियम महदियम वहदि बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें।
जिन्होंने नहीं पढ़ा एक मरतबा उनकी तरफ से दोबारा पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाराज बैठे हो, ये मनो ना मनो लेकिन सुते तो बैठे हो। ये जो दीवारों से टेक लगाए के बैठे हैं, थोड़ा एक एक कदम आगे हो जाए, आगे हो जाए। कोई नहीं, टूइयां टूटियां हुई थोड़ियां, थोड़ा थोड़े अगे हो जाओ, आप भी आगे हो जाए। वो पीछे बांग्लादेश वाले ये जड़े अपनी लहदा ही रियासत बना के, हाँ हाँ तुसी अगे होके बैठो, कुछ नहीं होने लगा। ये दीवार के साथ बेटा आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, तो खत लिखिए, आगे हो जाओ, शाबाश। इधर भी अभी लाइट के पीछे चुप के बैठे हो, इधर आप भी आगे हो जाए बेटा। ओ भाई तुसी पश्तो वाले आए बैठे हो, आगे हो जाए। दोबारा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। अगर कोई बात समझ आएगी तो क्या कहेंगे? सारे मिलकर। एक गुजरां दे पिंड आए हुए हैं, गुजरां वाली गल नहीं तुहाडे च लग रही। मैनूं लगदा पिंड च भी तुहानूं ना, आहो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जो खुश बैठे हैं वो भी कहें सुभान अल्लाह, जो नाराज हैं वो भी कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दोवें बराबर ने। हलीम है, करीम है, नफीस सा मिजाज है। हलीम है, करीम है, नफीस सा मिजाज है। काफिरों मुनाफिकों का मुआविया इलाज है। नामे मुआविया जो आ गया मेरी जुबान पर, नामे मुआविया जो आ गया मेरी जुबान पर, जिब्राइल मुस्कुराने लगे आसमान पर। काले की क्या मजाल, राफिजी की क्या मजाल, काफिर की क्या मजाल, मेरे घर तक आ सके नामे मुआविया लिखवा दिया मैंने अपने मकान पर। खजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो जग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली इज़्ज़तदार माओ बहनों बेटियों, आज दूसरी मरतबा आपके इस गांव 119 बम्बा में कारी मोहम्मद नईम तारक साहब के हुक्म पर कारी खालिद साहब, कारी समीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह भाई और दूसरे रुफाका की मोहब्बत की वजह से चंद एक बातें पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा ये दावेदार है कि मेरे से बड़ा जुल्म किसी पर नहीं हुआ, मेरे से बड़ा मजलूम कोई नहीं है। आप उलमा की तवज्जो भी है, तुसी भी कुछ बोलना है, इन्होंने तो घट बोलना सुनने के लिए बैठे, वरना दुआ कर लेते हैं। 2:15 बज गए ने माशाल्लाह। जो सुनने के लिए बैठा जरा कहे ना सुभान अल्लाह। एक कैमरामैन चंगा पिछले लुको के बैठा है, पिछले नजर ही नहीं आ रहे जार केड़ा रहा है तो सुता केड़ा पे। जरा एक मरतबा झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। इंतहाई फिक्री आप हजरात के सामने गुफ्तगू करना चाहता हूं, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। उस अंदाज से चंद एक मोती बड़ी मेहनत के साथ आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लाज रखते हुए सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे।
हर बंदा ये कहता है कि मेरे पे बड़ा जुल्म हो रहा है, छोटा है तो यही कह रहा है, बड़ा है तो यही कह रहा है, अपना है तो यही कह रहा है, पराया है तो यही गर्दान रहा है। घर में छोटा बेटा है, उससे कहा जाए हाँ भी तेरा क्या हाल है, तो वो यही कहेगा कि वड्डिया नु जायदाद चो हिस्सा भी लभ गया, वड्डिया नु पैसा भी ज्यादा लभे, वड्डिया नु कारोबार भी ज्यादा लभ गया, इस वजह तो मेरे नाल ज्यादती हुई है। अगर दरमियान वाले से पूछा जाए तो वो भी यही कहेगा कि बड़ा तो जानशीन था, उसे प्यार ज्यादा था, छोटा लाडला था, इस वजह से प्यार ज्यादा था, मेरे तो हिस्से में कुछ आया नहीं, कारोबार भी इनका और सारा बाल और दौलत भी इन्हीं के नाम किया जा चुका है। बड़े से पूछा जाए तो वो भी यही कहेगा कि मेरे ऊपर खानदान की जिम्मेदारी है, मैं तो जानशीन हूं, मैं तो रिश्तेदारी निभाने वाला हूं, मैं तो सबका ताल्लुक बचाने वाला हूं, मेरे साथ ज्यादती ये हुई है कि सबको दे दिया गया, मुझे कम दिया है। मैंने कहा मौलवी भी यही कहे, अपना भी यही कहे, पराया भी यही कहे, प्रोफेसर भी यही कहे, उस्ताद भी यही कहे, कारी कुरान भी ये कहे, कुंबा और कबीले वाला भी यही कहता हुआ नजर आए, दुनिया का हर बंदा अपने ऊपर आने वाला जुल्म दोहराता नजर आए। लेकिन आइए आपको 1400 साल पहले उस जमाने में ये चलता हूं जिसके बारे में एक बंदे के लिए किसी ने कहा कि एक मदीना का मजलूम है जिसे उस्मान गनी कहा जाता है, वो घर में भूखा रहा, प्यासा रहा, मस्जिद भी बंद है, दरवाजे भी बंद है, घर भी बंद है, घर में मुकैयद कर दिया गया है, उसे उस कुएं से पानी नहीं मिला जिसे उसने खुद खरीद कर दिया था, उस पर जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, बर्बरियत की गई, जबर कर दिया गया। दूसरे कहने वाले ने कहा एक करबल का मजलूम है जिसे हुसैन इब्ने अली के नाम से दुनिया याद करती है, वो करबल में गया, खानदान साथ था, कुंबा साल था, औरतें साथ थी, बच्चे साथ थे, रिश्तेदार साथ थे, सहाबा साथ थे, दोस्त साथ थे। 10 दिन के लिए पानी भी बंद कर दिया गया, खाना भी बंद कर दिया गया, सजदा करने नहीं दिया गया, सर कलम कर दिया गया, सर को तन से जुदा कर दिया गया। मैंने उन दोनों सवाल करने वालों से कहा यह भी मजलूम है, यह भी मजलूम है, यह भी अपना है, वो भी अपना है, यह भी करीबी है, वो भी करीबी है, यह भी नबी वाला, यह भी नबी वाला, वो भी लाडला, यह भी लाडला, यह भी अजीज, यह भी अजीज, यह भी रिश्तेदार, यह भी रिश्तेदार, यह भी नबी का प्यारा, वो भी नबी का प्यारा। एक दोहरा दामाद है, एक नवासाए रसूल है। मैंने कहा मुझे ये कहने दीजिए, अगर इसको देखो तो नबी की मुशाबिहत इसमें भी नजर आती है, अगर इसको देखो तो नबी का चेहरा लेके भी ये दुनिया में फिरता नजर आ रहा है। नाराए तकबीर, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, नाराए तकबीर। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने दोनों को मजलूम मान लिया, लेकिन उसे कोई मजलूम मानने के लिए तैयार कोई क्यों नहीं है जिसे मुआविया कहते हैं? उसे कोई मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है जो मेरे नबी का लाडला है, जिसने कलमा हमें दिया है, नमाज हमें दी है, जिहाद हमें दिया है, तालीमात हमें दी है, ज़कात हमें बताई है, जिहाद हमें सिखाया है, कुरान नबी का दिया है, फरमान नबी का दिया है, अकवाल नबी का दिया है, जिहाद नबी का दिया है, खुशबू नबी की दी है, मदीना नबी का दिया है, मक्का नबी का दिया है, नबी की शरीयत दी है, नबी के उसूल बताए हैं। उस माविया को कोई मजलूम क्यों नहीं कहता? जिसका नाम ले मौलवी नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, दस्तार पहनने वाला उसका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर मिंबर पर कोई नामे मुआविया लेकर पुकारता है, उसे स्टेज से उतार दिया जाता है। मैं कुर्बान हक नवाज जंगवी तेरे कदमों पर आज से 30 साल पहले उस तेरे अजमत के क्या कहने, आज से 30 साल पहले पाकिस्तान के शहरों की बात करिए तो कई किसी शहर में किसी जगह अमीर मुआविया नाम का कोई बंदा नजर आता था। ए हक नवाज तेरी कब्र पर लाखों सलाम, करोड़ों सलाम। आज तेरी हिम्मत की वजह से, तेरी मेहनत की वजह से, तेरी इस्तकामत की वजह से, तेरे इन चालों की मोहब्बत की वजह से मैं हर घर की बात नहीं करता, लेकिन जिस गली में भी जाए, जिस गली में भी जाए, जिस मोहल्ले में भी जाए, जिन लोगों के पास भी जाए, नामे मुआविया भी नजर आता है। अगर नामे मुआविया ला भी हो तो मोहम्मद के गुलाम हक नवाज के जियाले आज भी कामे मुआविया करते हुए नजर आ रहे हैं। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज,
कातिबे कुरान है। ओ बस हो बस, अगली बारी नवा नारा याद करके आना। हजरत अमीर मुआविया का नारा लगा। हजरत शान अमीर मुआविया, अजमत अमीर मुआविया, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। अजमत अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, अजमत अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, कातिबे कुरान है। आप तो बीमार नहीं बैठे हुए, आप में से कोई हजरत अमीर मुआविया के नाम का बीमार तो नहीं है, अपने ही बैठे हैं ना? तो जरा झूम कर बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, सखर तक कौन आया था? मैं पूछना चाहता हूं, मेलसी में झंडे किसने लगाए थे? मैं पूछना चाहता हूं, जंग तक कौन पहुंचा था? मैं पूछना चाहता हूं, पिशावर की सरजमीन तक कौन आया था? मैं पूछना चाहता हूं, मुल्तान में किसने झंडे लगाए थे? मैं पूछना चाहता हूं, कंधार में कौन आया था? काबुल में कौन आया था? कुस्तुतनिया में कौन आया था? कैसारिया में कौन आया था? इराक और शाम में कौन छाया था? नबी का मदीना किसने बचाया था? नबी के मक्के में कौन आया था? नमाज किसने दी थी? रोजा किसने दिया था? जिहाद किसने दिया था? सुन, अफ्रीका के जंगलों को किसने चीर डाला था? समंदरों में कौन उतर गया था? दीन किसने पहुंचाया था? नगमे किसने सुनाए थे? खुशबू किसने बताई थी? एक ही नाम आएगा जिसने पूरी कायनात में 64,65,000 मुरब्बा मील पर जहां मोहम्मद का कलमा आम कर दिया था, वो कोई और नहीं था, उसे मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं। अजमत अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, नारे तकबीर। मेरी बात समझ में आ रही है या अगली भी जा रही है? मुआविया है कौन? मेरे नबी ने 12 मर्तबा जिसके लिए हदीस फरमाई हो उसे मुआविया कहते हैं। मुआविया है कौन? नबी की जिसने 154 हदीसों को हम तक पहुंचाया उसे मुआविया कहते हैं। मेरे नबी ने काफिरों के बादशाहों को 113 खत लिखे, इन 113 खतों में से 70 जिसके हाथों से लिखे उसे मुआविया कहते हैं। मेरे नबी ने कुरान लिखने के लिए जिसे बिठाया, मेरे नबी के 13 कातिब थे। कितने कितने कितने? अल्लाह का कुरान कहता है फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिम बररा। मैंने पूछा कुरान ये क्या है? कुरान कहते हैं उनका तज़किरा है जिन्होंने कुरान लिखा है। कुरान सच्चा है या नहीं है? सारे रल के बोलो ना, सच्चा है या नहीं है? ते अगर असी लिखण वालियां नूं सच्चा नहीं मन्नांगे तो वो सच्चा होवेगा किवें? बात बनती है या नहीं बनती? अगर हम कुरान लिखने वालों को ही सच्चा ना कहें तो कुरान सच्चा हो सकता है? कुरान सच्चा हो सकता है? मेरे नबी के 13 कातिब थे। कितने? 13। कितने? 13। उनमें से 6ठा नंबर अमीर मुआविया का था। एक जगह मैं गल की थी, मैं क्या नबी दा 6वें नंबर दा कातिब अमीर मुआविया है। ते एक काले पीले नीले शाह साहब उठ के आए, आखन लगे मौलवी साहब तुसी गलत बयानी करते हो। मैं क्या तू जड़ा सच दा पहाड़ टाना है ना तो तू ढाल है। आखन लगा जी नबी दा कातिब मुआविया नहीं है। मैं क्या फिर की है? आखन लगा वो तो मोहम्मद दा मुंशी है। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम, मैंने कातिब कहा था, कातिब का काम है दफ्तर में आना, दफ्तर में बैठना, दफ्तर में लिखना, दफ्तर से ही घर चले जाना। वो तो थोड़े वक्त के लिए आता है, और जेड़ा मुंशी हुंदा है ना वो तो दफ्तर दा भी हिसाब रखता है ते घर दा भी हिसाब रखता है। मैंने नबी का कातिब अमीर मुआविया को कह के उसका रुतबा और दर्जा कम किया था, तूने मुंशी बता के दर्जा बढ़ा दिया है। यानी ये पता चला मैं तो कातिब कहता हूं, तो मुंशी कहते हैं। वो कातिब भी है, नबी का मुंशी भी है। अगर कातिब है तो कुरान लिखने वाला है, अगर मुंशी है तो मोहम्मद के सुबह शाम का हिसाब लिखने वाला है। तो फिर बात बढ़ गई या नहीं बढ़ी? बढ़ गई या नहीं बढ़ी? हजरत अमीर मुआविया नबी पाक के कदमों में 2 साल खिदमतगार रहे। कितने साल? ये एहो जिहा ना है लोग लेंदे होए डरदे ने।
साडे रिश्तेदारां च एक बंदे ने अपने बच्चे का नाम मुआविया रख लिया। हुण वो बच्चे नूं दौरे पैन लग पे। अल्लाह वल्लों जेड़े भी पीरां को जावे, पीर साहब को आखन ये नाम बड़ा भारा है, ये नाम बड़ा भारा है, ये बदल दियो। डॉक्टरां को गया, हकीमां को गया, तबीबां को गया, आमलां को गया, ते अल्लाह वल्लों टकरे भी ओहो जेड़े लुटन वाले सी। सारे नहीं जो लूटने वाले थे। हर किसी ने कहा इसका नाम बदल दो, बड़ा वजनी है। अब बंदे को एक बात बार बार कोई कहता रहे तो बंदा भी यकीन करने लग जाता है। आखिर वो अपने असल पीर के पास गया जिसकी वो बैयत किए हुए था। नाम नेहाद मुल्ला ने उसे देखा, उनकी बात पूछी हमारे अजीज की। उन्हें जाके आख्या जी मेरे पुत्र नूं बड़े दौरे पै रहे ने, कोई हल करो, मैं बड़ा मजबूर हाँ, परेशान हाँ। उन्हें पूछा इहदा नां की है। जो गल ना ते आई तो परेशान हो गया कि हुण मेरे पीरा ने भी इहो आख दिता ते मैं की करांगा। उन्हें आख्या जी इहदा नां अमीर मुआविया है। तौबा 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 तौबा, इहदा नां बदलो, इहदा नां ही जी नुक्से। मैंने कहा अगर नाम बदलना होता तो मेरे लाडले पैगंबर ने अब्दुल काबा से अब्दुल्ला अबू बकर रखा था। अबू बकर का नाम मेरे नबी ने सबसे पहले बदला, अब्दुल काबा से अब्दुल्ला रखा। अगर मेरे नबी ये समझते कि नाम बदलना चाहिए तो जैसे अब्दुल्ला का बदल दिया वैसे ही मुआविया का बदल देते। अगर यहां पे यकीन नहीं है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अगर नाम बदलना जरूरी होता तो जैसे मेरे नबी ने हसन का बेटा अली का बेटा पैदा हुआ, अल्लाह के नबी ने पहले बेटे को पकड़ा, अली को पूछा एदा ना की सोचे एदा ना रखन लई। हजरत अली ने आख्या एदा ना हरब है। मोहम्मद ने आख्या हरब नहीं है, अज तो बाद हसन है। बोलो बोलो बुलंद आवाज नाल। हरब का मतलब क्या है? अल्लाह के नबी ने रोका क्यों? हरब का मतलब था जंगजू, लड़ाका, हर टाइम लड़न वाला। मेरे नबी ने आख्या नहीं, ये हरब नहीं, ये हसन है। हुसैन पैदा हुए, हजरत नबी पाक को हुसैन नूं ले आया गया। अल्लाह दे नबी ने अली को मुड़ पूछया कि अली दस एदा नां की है? अली आख्या एदा नां हरब है। हुसैन मेरे नबी ने आख्या नहीं नहीं नहीं, अज तो बाद एदा नां हुसैन है। मैंने कहा नबी ने कहा हुसैन है, सुन्नियों ने क़यामत की सुबह तक कह दिया हुसैन हुसैन भी है, हुसैन हसीन भी है। तीसरा बेटा पैदा हुआ, नबी के पास लाया गया। अल्लाह दे नबी ने पूछा अली हुण एदा नां की है? अली ने फिर आख्या एदा नाम मोहसन है, एदा नाम हरब है। अल्लाह दे नबी ने आख्या नहीं, जिवें हरब तो हसन बनया, जिवें हरब तो हुसैन बनया, अज ये हरब तो मोहसन बन गया है। हरब नाम मैं नहीं रखना। मैंने कहा अगर नाम बदलना जरूरी होता अल्लाह के नबी मुआविया का बदल देते, अबू बकर का बदला था, हसन का बदला था, हुसैन का बदला था, मोहसिन का बदला था। अल्लाह ने ना, अल्लाह के नबी ने अगर नाम नहीं बदला तो फिर पता चल गया नामे मुआविया इतना आला है। नबी को पता था कल मेरी कौम आएगी, मेरे लाडले आएंगे, वो मुआविया को मुआविया भी कहेंगे, जिद जान जवानी भी कहेंगे। नारे तकबीर, अज़मत अमीर मुआविया, अज़मत सहाबा। मेरी बात समझ में आ रही है? गल कोई पल्ले पई है या नहीं? और नबी के जमाने में मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद की तहकीक है कि 52 नबी पाक दे जड़े सहाबी सन ना, उन्हां दा नाम मुआविया सी। एक रिवायत में है 34 सहाबा ऐसे थे जिनका नाम मुआविया था। अगर वो बदलना जरूरी होता तो महबूब बदल जाते, लेकिन अगर नहीं बदला तो पता चलता है मुआविया इमाम भी है, मुआविया मोहम्मद के करीब भी है या नहीं है? गल मेरे रिश्तेदारां दी चल रही सी। वो अपने पीरां कोल चले गए। पीरां नूं जाके आख्या जी साडा पुत्र बड़ा बीमार है, एदा कोई हल करो। उन्हां पुछया एदा नाम की है? इन्हां आख्या अमीर मुआविया है। तौबा तौबा तौबा, एदा नाम बदलो, ये तो बड़ा वजनी है, ये किवें बर्दाश्त होएगा? रब्बे काबा की कसम, नामे मुआविया वजनी नहीं है, बल्कि मुआविया खुद कुफर पे बड़ा वजनी है। नामे मुआविया वजनी, मुआविया का काम कुफर पे वजनी है। पीरा ने आख्या जी दा नाम बदल दियो। हुण साडा रिश्तेदार भी हिम्मत हारी बैठा सी,
उन्हें आख्या पीर जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੱਖ ਦਿਓ। इतनी देर च पीरा दा पुत्र उस मजलिस का हिस्सा बनया, ओ दूरों टुर के आया, कोल आ गया। पीरा आख्या लै भी जवाना, अज मैं तेरे ते एहसान कर रहा कि अज मैं अपने पुत्र का नाम सईदा मसीह ओ तेरे पुत्र नूं भी दे रहा। पीर जड़े ना निक्की निक्की गल ते एहसान बड़ा करते हैं, 2 नंबर पीर, लेकिन जड़ा फट्टी थल्लों लख फड़ते हैं ओदी कोई गल नहीं करते, जड़ा प्लाट के कागजात फड़ते हैं ओदी गल नहीं करते। लै भी तेरे ते एहसान कर छड़े, अपने पुत्र का नाम तेरे पुत्र नूं दे छड़े। साडा भी रिश्तेदार बड़ा खुश हो गया। हुण सईद अहमद 2 हो गए, एक पीरां दा पुत्र सईद है, एक जिहड़ा साडा रिश्तेदार गया है वो सईद है। ते यकीन मन्नो हजे बैठे सी 10 मिनट भी नहीं गुजरे ते दोनों नूं दौरा पै गया। दोनों नूं दौरा पै गया। वो फिर जो चक के डॉक्टरों को लैके गए तो पता चलिया, उन्हें आख्या वो अकल दे अन्यो, इन्हां दोनों नूं तां मिर्गी दी बीमारी है। तो पता चला कि नामे मुआविया में मसला नहीं है, मुआविया की दुश्मनी में मसला है। जहन्नम में चला जाता है बंदा, जाता है या नहीं जाता। मैं अपने मौजू की तरफ वापिस आ रहा हूं। अल्लाह के नबी निकले मदीना से, तुहाड़ियां गल्लां फिर शुरू हो गई। अल्लाह के नबी मदीना से निकले, थोड़ा आगे गए तो दिल में ख्याल आया, मेरे अल्फाज आया मत नहीं कीजिएगा, दिल में ख्याल आया कि मैं तो ये वजू करना सी, मैं तो ओवें ही आया। ये सोचकर नबी पाक पीछे मुड़े, दिल पे हाथ रखिएगा। मेरे नबी दिल में सोचते हैं कि मैंने वजू नहीं किया, मुझे करना है, ये सोचकर पीछे मुड़े, देखा कि अमीर मुआविया पानी लेके खड़े हैं। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, अगर कोई बुग़्ज़ी बैठा है उसका भी इलाज हो जाए नामे मुआविया पे, सारे बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने पीछे मुड़ के देखा तो मुआविया पानी लेके खड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मुआविया खैर तो है, मैं तो तेनू दसिया भी नहीं, मैं तो तेनू इशारा भी नहीं किया, तेनू किवें पता चल गया। हजरत अमीर मुआविया ने मुस्कुरा के अर्ज की, या रसूल अल्लाह बताने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, वो जरूरत इस वजह से नहीं कि मैं केड़ा अज दा, मैं तो 2 साल तो खिदमत कर रहा, मैनू पता है केड़े टाइम तुहानू केड़ी चीज दी लोड़ है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, फिर मुझे ये बबांगे दोहल कहने दीजिए। सारी कायनात का जो मिजाज समझे, बद्रु तुजा, शम्सु जुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रजा, ताजदारे गिना, सय्यिदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोजा, साहिबे कुलमका, जानशीनी अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कुनैन, साहिबे कुलमका, सय्यिदुल फली, सय्यिदुल आखरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिम, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, इतरत कायनात, वादत कायनात, मबद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, जुर्रत कायनात, इस्तकामत कायनात, ताकत कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात, हुस्न कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, जलाल कायनात, इज्जत कायनात, अजमत कायनात, रिफत कायनात, बुलंदी कायनात, आसरा कायनात, सहारा कायनात, रहमत कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। जो सारी कायनात का मिजाज समझे उसे मोहम्मद कहा जाता है, और जो मोहम्मद का मिजाज समझे, एक को सिद्दीक कहा जाता है, दूसरे को मुआविया कहा जाता है। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, शान साहबा, अज़मत अमीर मुआविया, अज़मत अमीर मुआविया, नारे तकबीर। मेरी बात समझ में आई है? हुण जी इख्तलाफ की है, आखिरी गल कर रहे हैं। इख्तलाफ की है, वजह की है कि जी अली दी मुआविया नाल लड़ाई होई सी, असी लुकानी नहीं, लड़ाई होई सी, लेकिन वजह पूछो क्यों होई सी। ये पता होना चाहिए कि लड़े क्यों थे। क्या हम भाई भाई आपस में नहीं लड़ते? क्या चचा जाद, फूफी जाद, ताया जाद, खाला जाद और फलानी रिश्तेदारी में हम नहीं लड़ते?
पूरे के पूरे खानदान कबीले लुट जाते हैं, उसको हम कुछ नहीं कहते। अली और मुआविया आपस में लड़े, लेकिन लड़े के बाद हुआ क्या? अली लड़ा था, हसन ने जाके सुलह कर ली थी। अगर अली लड़े थे, उस लड़ाई को हम क्या कहेंगे? क्योंकि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। कली कली नगर नगर, कली कली नगर नगर। मेरी बात समझ में आ रही है? लड़ाई हो गई, किसे बनने वास्ते नहीं हुई, किसे नाली वास्ते नहीं हुई, किसे लाइसेंस वास्ते नहीं हुई। एक दीन के मसले पे आपस में इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ तब बिगड़ता है जब वो दुश्मनी की हद तक चला जाए। हजरत अली के ग्रुप में से एक बंदा कत्ल हो गया, शहीद हो गया। जनाजा तैयार था, लोग सफबंदी में खड़े थे। हजरत अली से लोगों ने कहा आप इमामत क्यों नहीं करवाते? हजरत अली ने कहा बंदा मेरा शहीद हुआ है, जनाजा मेरा भाई मुआविया पढ़ाए। हजरत अमीर मुआविया की तरफ से 2 बंदे शहीद हो गए। हजरत अमीर मुआविया बाहर खड़े हैं, लोग सफ़े बना के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आओ ना, जनाजा पढ़ाओ, बंदे उड़ीकन दे ले। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया इंतजार करो, बंदे मेरे शहीद हुए हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं, इन दोनों का जनाजा मेरा भाई अली पढ़ाएगा। बताओ मोहब्बत है या नहीं? बोलो बोलो बुलंद आवाज से, मोहब्बत है या नहीं है? किसी ने हजरत अली को पूछा ए अली इधर भी शहीद ने ते उधर भी शहीद ने, ते हक ते केड़ा है? हजरत अली ने रोकर कहा रब्बे काबा की कसम, अगर ये दुनियावी लड़ाई होती तो मैं कहता एक हक पे है, दूसरा बातिन पे है, लेकिन यहां मुआविया और अली की बात है। अली वाले भी शहीद हैं, मुआविया वाले भी शहीद हैं। मैंने कहा वो क्यों नहीं बताते? हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, हजरत अली खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। रूम उस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। रूम दे बादशाह नू पता चलिया कि हजरत अली ते मुआविया दा आपस इख्तलाफ है। तवज्जो कीजिएगा, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा है। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के इख्तलाफ का रूमी बादशाह को पता चलिया। साडे भी एवें ही होंदा है कि अगर 2 खानदान लड़ पवन ते दात किसी तीसरे दा लग जाता है। दुश्मनी हमारी आपस की हो, फायदा कोई तीसरा उठा जाता है। उस रूमी बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया को खत लिखा, और खत लिखकर उसमें क्या लिखा आप अल्फाज गौर कीजिएगा। हमारे पास भी खतों के अल्फाज मौजूद हैं, काफिरों के पास भी मौजूद हैं, मोमिनों के पास भी मौजूद हैं, इनकारियों के पास भी मौजूद हैं। उस रूमी बादशाह ने आख्या ए अमीर मुआविया, मैनू पता है तेरा इख्तलाफ अली दे नाल है, मेरा भी दुश्मन अली है, तेरा भी दुश्मन अली है, ते जरा अज तू मैनू मोढा लावे ना ते मैं तेरे दुश्मन तो तेरे गुस्से दा बदला ले लवां। हजरत अमीर मुआविया अगर चाहते तो उसे जवाब देते हाँ इस तरह आना, मेरे साथ मिल जाना, हम मिल के नुकसान पहुंचाएंगे। अलायाज बिल्ला मेरे मुआविया ने ऐसा सोचा भी नहीं। और हजरत अमीर मुआविया ने उस रूमी बादशाह को जवाब में क्या खत लिखा? उन्होंने लिखा ओ रूमी कुत्ते, तेरी मजाल क्या है कि तू मेरे भाई अली की तरफ मैली आंख से देखे। याद रख मैं अली की हिफाजत के लिए एक ग्रुप बना रहा हूं, और उसकी हिफाजत के लिए जो सफ बंदी होगी, रब्बे काबा की कसम, उसकी तरफ से अली को बचाने के लिए जो पहला मुजाहिद नजर आएगा वो कोई और नहीं होगा, मुआविया बिन अबी सुफियान होगा। बात समझ में आई? सारे अनु आ गई है। ये कोई रंद है? ये पूरी दुनिया 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील पे कायम है। कितनी? 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील। और हमारा पाकिस्तान 3 लाख चंद हजार मुरब्बा मील पे वाक़या है। और आपको पता है कि 64 लाख 65 हजार मुरब्बा मील पर मोहम्मद के कलमे को जिसने आम किया है उसे मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं। उलमा बैठे हैं, मैं इंतहाई माजरत के साथ, सबसे कम मौजू हमारी जुबानों पर यही है, सबसे कम हम हजरत अमीर मुआविया का तज़किरा करते हैं। वजह क्या है? जुर्म कहां हुआ?
गलती कहां पे हुई, जरा तवज्जो कीजिएगा। इससे बड़े अल्फाज मेरे पास नहीं है। हमने अबू बकर को देखना चाहा, हम कुरान के सीने के पीछे चले गए। बोलो 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 बुलंद आवाज से। हमने उमर को, सदाकत उमर की अदालत को देखना था, हमने कुरान खोला। हमने उस्मान को देखना था, हमने कुरान खोला। हम अली को देखने लगे, कुरान खोला। तलहा को देखा, कुरान खोला। सईद को देखा, कुरान खोला। हसन को देखा, कुरान खोला। हुसैन को देखा, कुरान खोला। या अगर हुसैन, हसन, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, सईद और साद हमें कुरान में नहीं मिले, हम नबी के फरमान के पीछे गए, नबी के अल्फाज के पीछे गए, नबी के अकवाल के पीछे गए। जुल्म ये हुआ जब बात अमीर माविया की आई, अमीर माविया को तलाश करने के लिए हम कुरान के पीछे नहीं गए, हम नबी के फरमान के पीछे नहीं गए। हमने माविया को ढूंढना चाहा तो 300 साल के बाद जो तारीख लिखी गई, जो बगियों ने लिखी, जो चरसियों ने लिखी, जो निशइयों ने लिखी, जो कालों ने लिखी, जो काफिरों ने लिखी, जो अपने होश में नहीं थे उन्होंने लिखी। हम माविया को ढूंढते हैं तो करी के अवराकों में ढूंढते हैं। रब्बे काबा की कसम, माविया तखरीकी शख्सियत नहीं है, वो तो कुरानी शख्सियत है, वो नबी के फरमान वाली शख्सियत है। आओ तुम्हें दावत फिक्र है, आज के बाद ये वादा करते हैं माविया को, जहां सिद्दीक को ढूंढते थे वही माविया को देखेंगे, उमर और उस्मान को, अली को ढूंढते थे वही माविया को देखेंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं, रब्बे काबा की कसम, जैसे अबू बकर हमें चमकते हुए नजर आते हैं, वैसे हमें माविया भी चमकते हुए नजर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई है? आखिरी गल जरा तोहफा तुहानू देना है, जरा बुलंद आवाज में आखो सुभान अल्लाह। हजरत नबी पाक चल रहे सन, हजरत अमीर माविया ने बुलाया, अमीर माविया दे आवे ना। हजरत अमीर माविया आए, अल्लाह दे नबी आख्या इवें कर, कोई शै ले आ ते मेरिया जुल्फां वध गईयां ने, जरा कट ता सही। ओ बोलो यार बुलंद आवाज में, मेरे वाल वड्डे हो गए ने मुआविया, जरा कट्टी ता सही। हजरत अमीर मुआविया मौलाना फजल अहमद चिश्ती साहब, सुंदर शरीफ वाले, बरेलवी मकतबा फिक्र के आलिम, बड़ी खूबसूरत बातें भी करते हैं, बड़ी बातों से इख्तलाफ भी है। उन्होंने मुझे एक बात की जो मैं नकल कर रहा हूं। वो कहने लगे अगर अमीर मुआविया नबी के दुश्मन होते तो अल्लाह दे नबी ने जो उन्होंने आख्या सी ना जरा मेरे वाल कट, उन्होंने नाखुना नाल कटने नहीं सी, दंदा नाल तक कटने नहीं सी। कोई छुरी होती, कोई कैंची होती, कोई कंजर होता, कोई हथियार होता, कोई चुरा होता। मेरे नबी को पता था ये मुआविया जान तो दे सकता है। अमीर मुआविया अगर चाहते दुश्मनी पे होते तो नबी को नुकसान पहुंचा देते, लेकिन मेरे नबी को पता सी कि ए मुआविया मेरे ते जान लुटा ता सकता है, मोहम्मद नुकसान पहुंचा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? हजरत नबी पाक ने आख्या मेरिया जुल्फा काट। हजरत अमीर मुआविया ने जुल्फों को काटा। मेरे वर्गा कोई होंदा तो उत्थे ही छड़ के आ जाता, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने उठाया और जेब में डाल दी। बोलो 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 बुलंद आवाज से। थोड़े दिन गुजरे, अल्लाह दे नबी आख्या मुआविया मेरे नाखून भी बद गए ने, मेरे नाखून भी बद गए ने, जरा ये भी काटना। हजरत अमीर मुआविया आए, उन्होंने नाखून भी काटे। मैं होता छोड़ा था, अमीर मुआविया ने उठाया और जेब में डाल दिया। कितनी चीजें हो गई, कितनी चीजें हो गई। अब मैं समझाने के लिए एक छोटी सी बात पीछे से लेना चाहता हूं। हजरत हुसैन की उम्र है 4 साल। कितनी? 4 साल का हुसैन नबी के पास आया। रिवायात में आता है यूं नबी ने उठाया, यूं उठा के अल्लाह के नबी ने हुसैन के सर को सूंघा, हुसैन की गर्दन को सूंघा, हुसैन के मुंह को सूंघा, नाक को सूंघा, गले को सूंघा, हाथों को सूंघा, बाजुओं को सूंघा। एक सहाबी आखन लगे अल्लाह दे नबी अज तक तुसी किसी नु सूंघिया नहीं, हुसैन नु क्यों सूंघदे हो? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के कहा ए सहाबी मैं इसे क्यों ना सूंघूं, मैं इसे सूंघता हूं मुझे जन्नत की खुशबू आ जाती है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए लफ्जों का ये हुजूम सनाए हुसैन है, लफ्जों का ये हुजूम सनाए हुसैन है। मैं भी मेरा सुखन भी बराए हुसैन है। काफिर को जा बता दे बड़े इख्तसार से वो दीन ही नहीं जो सिवाय हुसैन है, वो दीन ही नहीं जो सिवाय हुसैन है। मेरी ये बात भूलनी नहीं। अमीर मुआविया के पास कितनी चीजें हो गई? कितनी? पहली कौन सी? नबी के बाल,
दूसरी नबी के नाखून। मैं वक़्त को मुख्तसर समझते हुए मुख्तसर कर रहा हूँ। एक मौका मिला, हजरत अमीर माविया ने नबी की चारपाई खरीदी हजरत उस्मान के दौर में। उस चारपाई को 16,000 दिरहम के बदले खरीदा। किसी ने पूछा अमीर माविया खैर तो है, एड्डी महंगी ले ली है, 16,000 पता नहीं कितनी आ जानिया सन। हजरत अमीर माविया ने फरमाया मैंने लकड़ी की कीमत नहीं लगाई, मैंने कीमत लगाई है इसमें मेरे मोहम्मद की खुशबू आ रही है। थोड़े दिन गुजरे, एक बंदा आया आके आखन लगा अमीरुल मोमिनीन हजरत माविया मैनू जरा कुछ पैसे तो दो, मेरे घर के हालात चंगे नहीं। हजरत अमीर माविया ने फरमाया क्यों? कहने लगा जी मेरे गाल की हालत खराब है, मैं सहाबी रसूल हूँ। किसी ने कान में आके कहा ये वो सहाबी है जिन्होंने अल्लाह के नबी ने अपनी काली कमली तोहफे च दे दी सी। हजरत अमीर माविया ने पूछा वो काली कमली है कितने? आखन लगा कि वो तो घर च पेटी के अंदर पई है। हजरत अमीर माविया ने फरमाया ये तेरा तोहफा है और ये 12,000 तेरी कीमत है, जा 12,000 ले ले और मोहम्मद की काली कमली माविया को दे दे। कितनी चीजें हो गई बुलंद आवाज से, कितनी आगे बढ़ते हैं, बात खत्म होने लगी है। हजरत अमीर माविया ने वसीयत की, मुझे एक काला मिल गया दरमियान में, एक काले तो बगैर भी गुजारा नहीं था, काला मिल गया। मैं क्या यार की आखदा है? आखन लगा जी 5 टन पाक ने। कितने? मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपने अकीदे का इजहार कर रहा हूं। आखन लगा जी 5 टन पाक ने। मैं क्या क्यों होए? आखन लगा जी नबी ने काली कमली उत्ते ले ली सी। मैंने कहा कैसे? कहने लगा नबी ने चादर ली, अली को ले लिया, फातिमा को ले लिया, हसन और हुसैन को ले लिया, तो नबी ने उस काली कमली में लेकर कह दिया ये पाक है। मैं क्या वो अकल दे अन्या असी सुन्नी आखदे हैं अली तो पहले ही पाक सी, हम तो पहले कहते हैं फातिमा पाक थी, हम तो पहले ही कहते हैं हसन और हुसैन पाक है। आखन लगा जी नहीं नबी ने चादर लई सी ते पाक होए। मैं क्यों चादर लई कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अद्धा घंटा? नहीं, कहता घंटा। मैं क्या चल तेरी गल मान लेने। मैं क्या मतलब है मैं जे कह रहा वहां ते तू समझ रहे की कह रहे हैं? कहते जी बिल्कुल ठीक है। मैं क्या नबी पाक ने 1 घंटा चादर अपने उत्ते लई, अली फातिमा हसन ते हुसैन नु पाक कर दिता। कहता जी बिल्कुल तुसी सही आख्या। मैंने कहा हमारा अकीदा है अली तो पहले ही पाक है, फातिमा हसन हुसैन तो पहले ही पाक है। इस बात को यही रोक दें, हम आगे बढ़ते हैं। हजरत अमीर माविया ने वसीयत फरमाई कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे घर में एक खजाने वाला डिब्बा है, वो उठा लाना। जब खजाने की बात आती है मेरे ज़हन च डॉलर आंदे ने, पाउंड आंदे ने, पैसे आंदे ने, दौलत आंदी है। लेकिन जब माविया ने खजाने को खजाना कहा, वो खजाना दुनिया की दौलत नहीं थी, जन्नत की दौलत यानी मोहम्मद के नाखून और बाल थे। हजरत अमीर माविया ने फरमाया जो मैं दुनिया चो चला जावा ना, उस खजाने के डिब्बे चो नबी दे वाल ते नबी दे नो आप ले लेने ने ते उन्होंने आपस में मिला लेना है। ते जो मैं दुनिया तो चला जावा वो मिक्स किए हुए वाल ते नाखून जड़े ने ना मेरी अखां ते, मेरे कन्ना ते, मेरे नक ते मेरे मुंह ते रख देने ने। सहाबा पूछा फिर की होना है? हजरत अमीर माविया ने फरमाया मुझे कब्र में उतारा जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा, कब्र से मुनकर नकीर कब्र में आएंगे, मुझसे पूछेंगे लाया क्या है? मैं कहूँगा खुद ही देख लो क्या लाया हूँ। वो कहेंगे नहीं तू बता। तो मैंने कहा हजरत अमीर माविया ने जवाब दिया होगा कि नबी को हुसैन से जन्नत की खुशबू आ रही थी और मैं मुआविया कब्र में मोहम्मद की खुशबू को साथ लेके आया हूँ। मैंने कहा जिससे जन्नत की खुशबू आए उसे हुसैन कहा जाता है, जिससे क़यामत की सुबह तक मोहम्मद की खुशबू आए उसे मुआविया कहा जाता है। फरमाया कि उस चारपाई पे मुझे लिटाना जो मेरे मोहम्मद की है, जरा सुनिएगा, और मेरा कफन वो बने जो मेरे मोहम्मद की काली कमली है। अब आपको थोड़ा सा बेदार होना पड़ेगा, जरा मिलकर कह दें सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद आवाज से। जिन्होंने कसम खादी है ना कि असि नहीं कहना, वो भी थोड़ी देर वास्ते कह दो सुभान अल्लाह। नबी पाक का ये गुलाम कब्र में गया, चारपाई वो थी जो मोहम्मद की थी, नाखून और बाल वो थे जो मोहम्मद के थे,
और हजरत अमीर मुआविया के ऊपर जो चादर बिछाई गई वो भी मोहम्मद की थी। मैंने उस काले पीले नीले शाह को जवाब दिया, ओ बदबख्ता जरा सुन तो सही, नबी ने अली को, फातिमा को, हसन और हुसैन को चादर में लिया और आधे घंटे में या 1 घंटे में पाक कर दिया। आ तुझे दिखाऊं, अमीर मुआविया 1400 साल से मोहम्मद को काली कमली लेकर कब्र में सोया हुआ है। नारे तकबीर, अज़मत अमीर मुआविया, शाने अमीर मुआविया, शाने सहाबा। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? मैंने उससे कहा अगर वैसे नहीं मानता तो ऐसे मान ले, अगर वैसे तस्लीम नहीं करता तो ऐसे तस्लीम कर ले। अगर अली, फातिमा, हसन और हुसैन नबी की काली कमली से पाक है तो रब्बे काबा की कसम मुआविया तो सैकड़ों सालों से उसी चादर में सोकर पाक है। यही हक नवाज ने कहा, यही मुख्तार ने कहा, यही इजहार और ज़िया-उर-रहमान फारूकी ने कहा, आजम तारक और अली शेर हैदरी ने कहा। हत्ता के पिछले साल यहाँ पे इस गुलदस्ते में सजे हुए फूल मौलाना मसूद-उर-रहमान उस्मानी शहीद ने भी यही कहा कि नबी के सहाबा आला है, नबी के यार आला है, अबू बकर हो आला है, उमर हो आला है, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन और हुसैन अमीर मुआविया हो तो आला है। हमारा यही ऐलान क़यामत की सुबह तक रहेगा, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है। अली का नाम भी लेते रहेंगे, मुआविया का नारा भी लगाते रहेंगे, लगाएंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। तो फिर ये कहना चाहता हूं तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रखना। दुआ करवा दें। भाई रहमतुल्लाह के हम जुल्फ मुश्ताक भाई जो जवानी में सऊदी अरब के अंदर इंतकाल कर गए हैं, कल दुबई में कल इंतकाल कर गए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। भाई उबैदुल्लाह गुजाली साहब, उनकी सेहत खराब है, उनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह उनको शिफा दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह पाक आज की हमारी इस हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, सय्यिआत को हसनात में तब्दील फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़ी नसीब फरमा, बेऔलादों को साले नरीना औलाद नसीब फरमा, नाफरमानों को वालिदैन का फरमा बरदार बना, कर्ज में डूबे हों कि कर्ज की अदायगी का हलाल तरीके से मदद पैदा फरमा। या अल्लाह भाई मुश्ताक इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह भाई ग़िज़ाली बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमा, इस मस्जिद को, मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, इसके तमाम मसाइल को अपने गैबी खजाना से पूरा फरमा। या अल्लाह जो परेशानियां हैं दूर फरमा, बे औलादों को साहब औलाद बला। या अल्लाह जिनके बेटे हैं बेटियां नसीब फरमा, जिनकी बेटियां हैं अपनी रहमत के खजाने से बेटे नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी बेटी बीमार है, उसे सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जिनकी बेटियां भी बीमार हैं, माएँ बहनें बीमार हैं, उन तमाम को सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इसराइल की तबाही फरमा। या अल्लाह उसको, उसके तुख्मों को मिटा, उसकी नस्लों को मिटा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, जो कुछ मांग सके हैं वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके और मांगना चाहिए था वो बिन मांगे अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबी खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।